अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी उर्ज़ुक़नी हयात सआदतिन हयात सआदतिन व मौत शहादतिन व मौत शहादतिन। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कल हम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तर्जुमा हम देखा कि तारीफें अल्लाह के लिए तर्जुमा की। सब तारीफें अल्लाह के लिए के पीछे सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है। तारीफ के मानी भी हमने पढ़े। असल खूबी कमाल को देखते हुए इतना दिल मुतासिर होता है, इतना मरूज होता है। दिल दिमाग को हुक्म दे देता है कि उसके लिए जुमले बनाओ, स्क्रिप्टिंग से निकालो, को तरतीब दो। इतना मुतासिर होता है दिल, उतना ही दिमाग अपने असबाब को चलाता है। और जुबान एक असबा है जिससे वो कलिमात, वो जुमले प्रोनाउंस होते हैं। ये जो कलिमात तलफ़्फ़ुज़ पाते हैं, ये जो कलिमात दिमाग के जरिए निकलते हैं, कमाल की तारीफ। मैंने ऐसा किया था कि सही नहीं आ रही तुम है क्या बात है? ये है क्योंकि ये अहले इल्म के अंदर उतरा, तो उन्होंने इसको इन्हीं मानों में डायरेक्ट ले लिया। तो वो फिर इसी से जो मरबूत होते, तो वो साहिब हुस्न से नहीं। जब पता चल गया कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए, तो ये मारूबियत और ये तासीर साहिब हुस्न के लिए नहीं, खालिक हुस्न का तो मुकाबला है। हुस्न और खालिक हुस्न, खूबी और खालिक खूबी, कमाल और साहिब कमाल, सारी तारीफें फिर उसी के लिए, सारी मरूबियतें उसी के लिए होती है। और मैंने तफसील से मिसालें देकर बताया कि इंसान जिनसे मुतासर हो जाता है वैसे बनना। हमने पैंट पहनी, प्रिंट मीडिया में देखा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसमें देखा, फिल्मों में देखा। गोरी चमड़ी वाले ने जिस तरह कोई लिबास पहना हुआ है, हमने फौरन ही बदला। जैसा जिनसे मरूब होता है आदमी, वैसा बनना था। हुस्न तो कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट ना रहा
कभी तंग पहुंचे, कभी खुले पहुंचे, कभी बहुत खुले पहुंचे, कभी स्टेट का जमाना आ गया, कभी जीन का जमाना आ गया, कभी साफ सुथरे कपड़े पहन के जाने, और कभी जमाना आ गया, कभी किसी ने आज तक सोचिए, आप खुद भी सोचिए समाज कि ये मजदूरों का या आवारागर्द लोगों का लिबास है, इसलिए मुझे पहनना चाहिए, उसको प्रोफेशन बन सकता है। तो यूरोप में तो टोरपा ये लिबास पहनते ही नहीं है, ये फटी हुई जीन, ये तो उनके आवारा लोग पहनते हैं, नशेड़ी लोग पहनते हैं, बुरे लोग पहनते हैं। आप खुद सोचिए, क्योंकि वो फैशन बन सकता था। आपकी अंदर की मरूफियत ने कहा यही फैशन है, यही खूबसूरती है। और आप सोचते हाल ये है कि माँ को पीछे कर देते हैं, मेरे हाथ की चीज का आला कायनात के अंदर माँ के हाथ से खूबसूरत खाना है ही है। एक ही घर में मैं उसकी आपकी मिसाल देता हूँ, एक ही घर में बच्चे कह रहे हैं हमारी माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं बना सकता, शोहर कह रहे हैं मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। क्योंकि यही औरत जिसने यहाँ बनाया होगा ये उसकी माँ नहीं है, उसकी बीवी। ये सिर्फ माँ के तल्लुक की वजह से चीज खूबसूरत हो। आज वो तल्लुक टूट गया, माँ तेरे आता ही चल सकता। अरे मुबारक में उसे समूली कहा गया, हमारे यहाँ वो बर्गर तो अहमद है। पूरे यूरोप और अमेरिका में यूरोपा तो ये खाते हैं, तो मजदूर का काम बर्गर तो प्लेटर। ये तो इसलिए है कि छोटे से रिसेस होती है वहां पर, कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म में मजदूर से काम टका के लेना, हर मिनट का काम लेना, पैसे पे किए हो पूरा काम लेना। तो रिसेस हुई, उसने जाके एक बर्गर लिया, एक कोक ली, इधर से इसकी पाइप ली, उधर से उसको पिया, टाइम खत्म हो गया, दोबारा मशीनों पे कभी कोई इस तरह की मुशक्कत और गुर्बत वाली चीज बतौर फैशन अमीर लोग इस्तेमाल कर लें, हो सकता है अकलमंद उनको हमने फिल्म में पता चलता ये कौन, टीवी में तो नहीं पता चलता कौन, हम तो देखते गोली चमड़ी वाला वो था। हमारा ज़ौक़ अंदर से डेवलप, बुनियादी वजह है कि जिनसे हम मरूब होते हैं वैसे बनना चाहिए। जब रसूलुल्लाह के जमाने में लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो दुनिया भर से उन्होंने मरूब होना छोड़, वो सिर्फ मरूब होते थे तो सिर्फ अल्लाह। खाना खाना एक ऑप्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये औरतें हजारों औरतों को छोड़े थी, मैं तो आपकी डायरेक्ट बात कर दी है पूरी नेशन।
पूरी नेशन, जहां मरूबियत होगी आप वैसा करो। हमारे घरों की बेटियों को कब पता था कि हाफ स्लीव या स्लीवलेस पहनने कपड़े, कब पता? जिनसे मुतासर होते हैं। अब बीएचए का बड़ा नाम, बीएचए की लड़की यूनिवर्सिटी कॉलेज आती है, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं अगले दिन ही कॉपी। खूबसूरत लड़की ने ड्रामे में जो लिबास पहना हुआ है, मुर्दों को भी अच्छा लगने लग जाता है कि ये लिबास बहुत अच्छा है। घर की औरतें आप पहनती है, वो जो पहले गैरत जाती थी अब यूरोपियन की तरह जाती, वैसे ही। रबीअ बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी क़यादत में लड़ाइयाँ हो रही थी ईरान। रुस्तम, तो मुसलमान को आपकी हमले से पहले आखिरी बात और वार्निंग देकर फिर लड़ते हैं। तो आखिरी वार्निंग देने के लिए वो आए और उन्होंने रुस्तम के दरबार में जाके अपना आखिरी मैसेज दिया। रुस्तम को पता चला वो आए तो उन्होंने इन्हें मरूब करने के लिए दूर तक खुद पहने हुए जिरे पहनी हुई है, चमक रही, और हाथ में चमक की तलवारें खड़ी, दूर तक फौजें खड़ी। ईरानी कालीन तो हर दौर में टॉप पे रहे, कालीन बिछे हुए, और खुद रुस्तम का दरबार ऊंची जगह पे लगा, लोग नीचे बैठे हुए, वो ऊंचा बैठा हुआ है, तो तकिए लगे हुए हैं। ताकि मेरे दरबार में जब मुसलमान आए तो मरो। जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में 5 नमाजों में 5 दफा नहीं हर रगत में पढ़ा, और उनके हबीब ने बताया तो इसको नहीं छोड़ना, और उसके मानी के अंदर उतर कर पड़ा हो तो किसी से मरूब होंगे नहीं। हमने। अगर उस जमाने की वो ताकत इसी तरह है, इस तरह पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका की ताकत, रूस की ताकत, नहीं फर्क। हमने रूस को मिलने जाना हो, हमने अमेरिकन स्टेट या सीएनसी से मिलने के लिए जाना हो, तो घर से 20 दिन टाइम ही बदलते रह जाते हैं। ये टाई लगा के जाऊं, ये सूट पहन के जाऊं, कैसा जाऊं, तराज तराज तो बड़ी ऐसे ही है। छोटे से अफसर के घर जाऊं तो ये अब उनको अपना आखिरी मैसेज देने चाह रहे हैं, दीन की दावत देंगे, इस शान से जा रहे हैं कि रबिया बिन आमिर के पाँव में जूती भी नहीं। हाथ में नेजा है, और इसी तरह दाखिल होते नेजे की अन्नियां चुभोते हो, और जाकर देखते हैं कि वो तो ऊपर बैठा हुआ है, तो उसी रास्ते से वो भी ऊपर पहुंच जाते हैं, और अपने नेजे की अन्नी से एक और तकिए को करीब करके उसके साथ आपके
फील्ड मार्शल गए थे, वो खाना खिलाया था। फिजली बन के ये गए थे कि वो फिजली बन के बैठा हुआ था। ठीक है। मैं मरूबियत के करिश्मा था। जब हमारे सीएमसी जाते हैं तो हमें इस बात पे खुशी होती है कि उसने आज तक किसी सीएमसी को अपने मुकाबले पे खाने पर रखा ही नहीं है। किसी का ये लेवल है ही नहीं, हमारे सीएमसी को उसने कर और फील्ड मार्शल को कर बड़े खुश थे। हमारा खास था इंडिया की बड़ी शक्ति को ऐसे ही बन अनाउंसमेंट तो मैसेज दिया गया है। मैं तो हेड ऑफ द स्टेट को ही मिलता हूँ। तुम्हारे घर में मार्शल अल्लाह का है और अभी भी मैं हेड ऑफ द स्टेट को हूँ। यही मैसेज है। इसको क्यों नहीं जाएगी? पूरी दुनिया में इंडोनेशियन वक्त ने मुलाकात किससे की है? फील्ड मार्शल से की। इक्तिसादी मामले के अंदर मीटिंग हो रही हो तो उसको हेड कौन करेगा? करेगा तो मेरा तो लेकिन करता ये है। करना सबको चाहिए। ये सब देखते क्या हुए मेरे मैसेज कौन कह रहा? वो हजरत रबी बिन आमिर उनके साथ वक्त में 4 अफराद थे। वो बैठे और उन्होंने पूरी तरह अल्लाह का मैसेज दिया। असलिम तस्लीम वाली वो पूरी गुफ्तगू की। उसके बाद बादशाह ने को खाना खाया तो खाने में हुए हजरत रबिया बिन आमिर ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते खजूर खाई। एक खजूर उठाते हुए हाथ से गिर तो करीम से दोबारा उस खजूर को उठाया तो ऊपर चलने की वजह से पाँव लगते हैं, वहां भी गंदगी होती। तो उसके ऊपर कुछ चीजें लग आपने झाड़ा साफ किया तो तनावुल करने लगे। तो साथी ने कहा बादशाहों का त्योहार है, वो समझेंगे कि मुसलमान इतने कमजोर है कि जमीन से उठाकर चीजें खा लेते। ये साथी के दिमाग हजरत रबिया बिन आमिर और ने कहा सुनो कान की खिड़कियां खोल के इसमें वाऊ सुनो और कान की खिड़कियां खोल के सुनो। मैंने इन दो आंखों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खाते हुए देख। और खजूर वो खा रहे थे, वो खजूर उनके हाथ से गिर गई। आपने जमीन से खजूर को दोबारा उठाया, झाड़ा साफ किया और मुंह में रखकर तनावुल करवाया। हजरत रबिया बिन आमिर जिनके दिमाग के किसी गोशे में अल्लाह के अलावा किसी की मरूबियत थी ही नहीं, फरमाने लगे अतरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह लिहाउलाई अमका। यार इन अहमक लोगों के लिए मैं सुन्नत रसूल को छोड़ दो। हमने सुन्नत रसूल कोई नहीं, पूरे कुरान पर छोड़ रखा है ताकि आपको कहा था कि आप नमाज के अंदर में रकत में क्या था सारी मरूबियत सारी अंदर की तासीरें
सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगी? अल्लाह के लिए। अल्लाह ही के लिए होंगी, फिर उसके अलावा हम कितने मरूद हो गए हमारे दिलों में पहुंच। मिसाल ने कहा तो जिनको कल भांड कहते थे, आज हमारे स्टेज पर प्रेसिडेंट अवार्ड जो दिया जा रहा है उस मसले को भी दिया जा रहा है जिसको कभी भांड का उस बहरूपीय को देते हैं जिसे आज आप एक्टर और एक्ट्रेस कहते हैं, हाँ, स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, celebrity थे। हाँ, उनको तो कल तक हम तोहफे कहते थे। मेरी बेटियों तोहफों की बहरूपियों आज हमें इसलिए क्योंकि अल्लाह से मखलूक नहीं है और स्वाब के लिए वैसे कुरान पढ़ लेते हैं और नमाज के अंदर भी स्वाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, वरना मरूकियत हमारी अल्लाह के लिए कहाँ है। डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ है जैसे मैं बता रहा हूँ। इस डेप्थ में जाए तो फिर समझ जाए तो फिर मरूद से दुनिया ना हो। डेप्थ में जाने के ऊपर ऊपर से बस जुबान से बता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब है कि आप मुझे बताएं। सब तरीके अल्लाह के से सारी मरूबियतें सारी तासीरें अल्लाह ही के लिए। फिर भी आप मरूब वैसे हो जाए। बीवी के हुस्न से मुतासर हुए हैं वो साहिब हुस्न। आपकी बीवी जैसा हुस्न अल्लाह ने कहां कहां नहीं दिया हो। दिन फूलो सबको मिल तो मुतासर खाके हुस्न से होना है इस हुस्न से। खाली होते हुए मुंह बोलने अल्लाह की मंशा होने। अब आप दरबारे इलाही में खड़े होकर कहे सोचे दरबारे इलाही में खड़े होकर कहे सारी तारीफें उसकी तमाम अक़साम और उसकी एक मरूबियत तासीर अल्लाह के लिए ये दरबारे इलाही में खड़े। और निकलते ही किसी इसने कायम होना था ना जी नमाज को कायम करना जी इसको कायम होना था अमल की दुनिया में। अमल की दुनिया में आप साहिब मुबीन साहिब कमाल उससे मुतासर हो जाए और वैसे बनना था। ये तो फिलासफी अल्लाह ने रखती है जिनसे मुतासर हो गए वैसे ही बनोगे। केमिस्ट्री यही है आपकी और मेरी। अभी काली कमली वाले की हम बातें करते हैं और दुनिया ने हमारा रूप भी देखा। जमाना था अरब के 'सहरा से निकलने वाले
3.5 बड़े आत्माओं में चले। लोगों ने अपने ध्यान छोड़ दिए, अपने औतान छोड़ दिए, वो वतन भी हवाले कर दिए मुसलमान, और अपने दीन भी छोड़ दिए। ये गलबा और लोगों को भी नसीब, लेकिन जो शान मोमिनों को मिली वो किसी और को नहीं। कभी किसी ने बड़े से बड़ा गलबा भी किसी का आ गया हो, उसकी खातिर अपनी जबान को, यहाँ पे 200 साल अंग्रेज रहा, हम अंग्रेजी बोलते, लेकिन क्या अपनी जुबान छोड़ दी? घर में अंग्रेजी बोलते नहीं, लेकिन मुसलमानों ने जब गलबा पाया, ये मिस्र, ये मराकश, ये अलजायर, तुनिस, लीबिया, सूडान, सारे फिक्रों में, या तो बर्बरी जुबान बोलेगा, इन्होंने अपनी जुबान को भी इस तरह खैराबाद कहा, अपने अध्ययन मुशरिकाने अध्ययन को खैराबाद कहा, अपने वतनों को खैराबाद कहा, और मिल्लत इस्लामिया में इस तरह का आज वो अफ्रीकी मुल्क के लोग, बर्बरी जुबान बोलने वाले लोग, उनकी नस्ल को भी नहीं पता कि हम कौन है। आज वो अपने आप को अरब नहीं कहते कि वो हमारे का नाम है, बिल्कुल अरबी, हम अरबी समझते हैं। और वो भी है, हालांकि वो तो अरब नहीं। हमारे शिकस्त को भी मुद्दतें गुजर गई, मुद्दतें गुजर गई, हमें शिकस्त। आज भी स्पेन में मुसलमानों कैसे नाम रखे जाते हैं, और आज भी स्पेन में जगहों के नाम भी वही चलते आ रहे हैं। तो अभी हमने दूसरे इंसान मरूफ हो जाए ऐसा कर, अल्लाह ने लिबास बताया है, बताया कि नहीं बताया अल्लाह ने? जी, खुराक क्या खानी है बताया या नहीं बताया? पूरी तारीफ की, उसकी नफास्तों की आखिरी हदें बताई। मेरे वो कजन है, वो घर का ही बना हुआ खाते, मैं खाते अच्छा आज पूरी नाश्ते, अरे यार वो ये देनी पड़ा वो बंदा, दिन को समझा होगा। हाँ, आपकी बातचीत का मान कर, तो हम बाहर के लोग भाई का प्यार रखते हैं। वैसे तो आज माए भी उनसे ही मुतासिर। अगर आपको याद हो, आपकी माँ जब आटा गूंदने लगती थी तो अपने बालों के बट्टे को यूं कर लेती थी ना, ताकि कोई बाल इसमें ना गिर जाए। बावजूद वो आटा, बावजूद वो, और हर बात पे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बात करते रहते हैं साथ में, आता नहीं। क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी तारीफें अल्लाह की ही है।
उस हाल के हुस्न ने कहा ये बीवी तेरे इसके अंदर हुस्न है, मैं नहीं बना, पहले बीवी बना मेरा, फिर इसको वो क्या, फिर अपनी मरूदी से उसका। अगर हम रूबीयत उस के हवाले से रखते होंगे तो अल्लाह की खिलाफवर्जी कर सकेंगे। बुनियादी मरूबियत किसकी है? अल्लाह का। आगे हो सकती है, साबिर की नहीं है। मरूबियतों का आलम देखते, अमेरिका ने ए बना लिया, ऐसा ईरान होकर नहीं कहते, जी, ये चाइना ने बनाया। कितने पहुंच गया। चाइना कहां पहुंच गया? पूरी दुनिया पे राज करने का निजाम देने वाला अल्लाह। उसने जो चीजें सिखाई थी उसमें कमी कोई रह गई? नहीं, उसको छोड़ दिया आपने, उनको अपना। मैंने कहा यार मेरे घर के करीब मस्जिद, आखिरी बस स्टॉप वाली मस्जिद के करीब कृष्ण नगर में वो अच्छा आदमी लगाता है ये दरगाह पूरी। तो मैंने कहा वो मैं उसे जानता हूँ, बड़ा अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो कारीगर हैं वो तो बदलते रहते हैं। मैं और वो दोनों ही हलवा पूरी लेने चले सर्दियों के दिन। उसको पूरी लिखा बना रहा था, नजले ने तंग किया, उसी तरह एक हाथ में रख के उसने नजला साफ किया और फिर इस तरह का इस तरीके से। वो मेरा कदम वहां से लेकर हर आन तक उल्टी गर्मियों के मौसम में तंदुरुस्त तो पूड़ियाँ आपने खरीद ली, सब पूड़ियाँ ले ली उससे, ये वापस आ गई। अब लेने वाली बात थी। ये सवाल इसलिए पैदा हो कि अंदर की मरूबियत कहती है असीते मेहमान नो कुड़ियां ही पुआनियां ने। मेरे रब ने जो सफाई का मुकाम अता किया था मैंने उसको देखा, अब मैं ले सकता, नहीं, हम लेते कि अब 2 पीस आ गए लड़कियों के कपड़े लेते हैं या नहीं लेते? इसकी तराश तराश के अंदर जो मुस्तकिल में बदमाशी और बेयानी देखना चाहते हैं वो दाखिल कर देते हैं, बाकी काम आप ही करें। फलाने ये बना दी, उसकी मरूबियत तो है। इस मानेंगे जब मुसलमानों को तकलीफ होता था तो साइंस तो हमारे घर की थी। आपको तो उन अजीम साइंसदानों के नामों का भी पता नहीं, जिनसे मरूब है उनके आप गीत गाते हैं। मैं थोड़ा बहुत पता होगा बच्चों को तो न्यूटन आइंस्टाइन और ये तो सारी पता है। इनको तो बिल्कुल पता नहीं। हालांकि ये अता अल्लाह की इंसानियत के लिए, मुसलमानों ने जितनी चीजें बनाई वो इंसानियत ही को दी, वो अपनी कौम के लिए बनाते हैं। जब उनकी जरूरत नहीं रहती है उससे आगे एडवांस चले जाते हैं तो पिछली चीज होगी गलत है। हम उससे फूल लेने से मात्र अमेरिका ने इसका मेरे साथ किया। मुसलमान गरीबों का, मुसलमान कमजोर भी हो सकते, हुकूमत भी छिन सकती, लेकिन 5 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पहले गैर से मरूब होगा
47 से लेकर आज तक आपने अल्लाह के निजाम को खुलफाए राशिदीन अमलन वर्त कर दिखाया। वादा करके अल्लाह से, अब वो तो जज्बातियत थी, वो तो बनाने के लिए एक स्लोगन था। हजरत कायद आजम रहमा की आंखें बंद होने के बाद फिर हम उस तरफ का रुख किया। ये हजरत कायद आजम ही है जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले अल्लाह से वादा, और बनते ही पहले पाकिस्तान की 5 वजारतें थी, उन्होंने 6 वजारत, सिर्फ एक वजारत का इजाफा किया, रिहैबिलिटेशन ऑफ इस्लाम। अल्लामा असद को उसका सरबराह बनाया और उनका ऑफिस अपने ऑफिस के बिल्कुल साथ रखा, गवर्नर जनरल के दफ्तर के साथ। तुम्हारा एक ही काम, अपनी जितनी मर्जी टीम लोग जिस फर्क को इकट्ठा करना है करो, मुझे पाकिस्तान का मुआशरती निजाम, उसे हम कोई निजाम ही लिखो। इस्लाम ने कौन सा मुआशरती निजाम दिया है, हम उसको राज, इस्लाम का सियासी निजाम क्या है वो मुझे बना के दो, हम पाकिस्तान में उसको उसी तरह नाफिज करेंगे, उसकी पूरी रूह के साथ करें। इस्लाम का इक्तिसादी निजाम मुझे दो, सियासी, वो पूरी टीम के साथ अल्लामा सब बैठ के काम, दिन रात उन्होंने इसी इस्लामी का अल्लामा साहब काम करते रहे। और हजरत कायद को बीमारी ने पकड़ लिया तो साथियों ने मरी लेकर जाने की बजाय ज़ियारत में, उस जमाने में भी टीबी के मरीजों के लिए जगह मरी थी। जुमला सुन, एक दिन कश्मीर लियाकत अली खान पूरी टीम मिलने के लिए, तो हजरत कायद ने कहा अपनी बहन बात को फातमी कहते हैं, फातमी जानती हो कि ये सब लोग आज क्यों आए थे? कर्नल राय ने अपनी किताब 13-14 से, फातमी जानती हो कि ये लोग आज क्यों आए थे? फातमा जान ने कहा भाईजान ये आप ज़ियारत के लिए और आपको तबीयत देखने के लिए आए थे, मिजाज कुर्सी के लिए आए, जमादारी के लिए आए। तो उसके उठते कि रोने वाली हंसी जो होती है, वो हंसी जिसे रोने वाली हंसी, वो हंसी पता नहीं फातमी, ये मेरी सांसें गिनने, और सांसें गिनने के पीछे क्या था? और वो मंजर तो आपको पता है कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो वापस कराची आ रहे हैं, रास्ते में वे यारों मदद का इस तरह कि उसका पेट्रोल खत्म, शीशे बंद करते हैं, तो यही अगस्त का महीना तंग करती है, गर्मी अब तंग करता, बोलते हैं तो मरते हो। और यही इलाका जो मुनीर के यहाँ पे आते थे, 2.25 घंटे के बाद
गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी को पेट्रोल वो मेहनत फरमा दे। कुछ देर के बाद इस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम मुआशी, मुआशरती और सियासी ये बनाकर वक्त वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर खारजा थे सर अब्दुल्ला नहीं दोनों में थे। वो साथ चल रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने उनको पकड़ा है तो वो अपने कमरे में लेकर गए, उन्हें वहां रखा। तीसरे दिन उनके कमरे को आग लगती है और वो सारा जलता है। और सर ज़फ़रुल्लाह कहते हैं कि ये जो अल्लामा असद है ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये बहुत ज़हीन व फ़तीन उम्मतों का रुख बदल देने वाले लोग हैं। इस वक्त हमें जरूरत है कि अरब के अंदर इस लेवल का कोई बंदा हमारी रहनुमाई करे, तो सफीर बना के उन्हें मिस्र भेजे ताकि अगर जल गया है तो काम न करके तारीफ करके उनके दूसरे मिशन पर भेज दिया। पर अल्लामा कहते हैं कि मैं कराची से कह रहा हूँ, एक समय में आपको करीब होता। अब जिनके ये प्रोग्राम थे वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आने देते नहीं, जिनसे मरूद थे उन्होंने सारा आइन को 37 के एक्ट के तहत ये आज आप बैठे हुए हैं ना ये पहन के अवामी इसे कहते हैं इस्तेमाल होता। ये खास कट जो है ये भी जब नहीं बनी थी ये वाली कट, कोई आदमी पेंट के अलावा कोई और लिबास पहनकर यूनिवर्सिटी कॉलेज या ऑफिस जाने का सोच नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह दिन के मरूद थे हम वही पहन। ये जो अब चलने शुरू हुए हैं वो जनाब जुल्फकार भुट्टो की देन है, इस्लाम की वजह से नहीं। भुट्टो साहब क्योंकि सोशलिज्म के हामी थे, याद होगा सोशलिज्म आ गई अब नाम क्या तो ये मौकट की जितनी चीजें हैं कॉलर ऊपर इस तरह का ये जो आपने बयान, शेरवानी के ऊपर भी ये बयान, तो वेस्टकोट के ऊपर भी ये बयान, ये उस नौजवानों को चार्म दिया गया इस्लाम के मुकाबले पे सोशलिज्म। हम सब सोशलिज्म आवे जनाब जुल्फिकार भुट्टो साहब जब पहली दफा लाहौर आए तो एयरपोर्ट से लेकर अनारकली चौक तक विलिंगटन मार्केट के बाहर तक ये इस्तेमाल हमारे हेडमास्टर जो थे उस जमाने में वो भी सोशलिज्म के हामी थे।
और उनके भी तल्लुकात काफी वसी थे। उन्होंने एक अपने बेटे को तैयार किया, एक मुझे तैयार किया। मुझे याद है कि सफेद कमीज पहनी हुई थी और भुट्टो साहब के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे जाके हम दो बच्चे तो उस वक्त 8वीं में पढ़ते थे, 7वीं से पास हुए थे, तो हम दोनों ने वो गुलदस्ते पेश किए। भुट्टो साहब ने हम दोनों को साथ लिया और वो जो ट्रक था जिसके ऊपर लोग साइडों में खड़े कर रहे थे इस्तकबाल करना, उस ट्रक पे हमें साथ ले गए और अपने ही सोफे के ऊपर हम दोनों को बिठा। लोग नारे लगा रहे थे, यहाँ पर नारकली पहुंचते पहुंचते सारे लोग नारे लगा रहे थे, सोशलिज्म आवे आवे, सोशलिज्म आवे आवे। और मैं भी उनके साथ और हेडमास्टर का बच्चा भी सोशलिज्म आवे। आपको उसका पता नहीं होगा, मतलब क्या? किसी को भी नहीं पता था, बच्चे थे। जो नीचे भी नारे लगा रहे थे उनके वोजरा भी जो थे उनको भी नहीं पता, जो उनकी पूरी मेन टीम थी उनको भी नहीं पता सोशलिज्म क्या। सारे नारे लगा रहे थे। वो तो सेंट्रल मॉडल के एक उस्ताद थे, असद सलीम साहब, अल्लाह उन्हें खैर था, बहुत जबरदस्त। वो भी साइकिल पर आए हुए, तो हमारे ट्रक के करीब आके उन्होंने कहा, खावर कुल्लू का पट्टा थले आ। क्यों जमात इस्लामी ने ते सोशलिज्म ने नारे मार, एक थप्पड़ मार, दफा हो जाए। उन्होंने नहीं परवाह की, जुल्फकार की बच्चों की पीठ पूरी देख ली है, मेरे ये बातें उन्हें बुरी लगी, उन्होंने अपना रोक। तो जो टीवी कोई छड़ा छोड़ थे उससे मालूम हो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो सारी मौलवी तो तस्वीरें किसके लिए अल्लाह के लिए, खैरुल्लाह के लिए है तो आप ना, अगर अल्लाह के लिए भी है और खैरुल्लाह के लिए भी तो आप मुशरिक इसे चीज से मात करते हैं। नमाज मुसलमानों के लिए थी या मुनाफिकीन के लिए? मुसलमान। पढ़ते थे तो अंदर के मुशरिक भी साथ। आज भी रसूलुल्लाह मंदिर है, पुराने यकीन आखिर नबी मोहतरम का इजाज़त कितना लगा होगा, लोग रसूलुल्लाह का झंडा देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भाग भाग कर उस तरफ गए। एक जोरदार कड़कदार आवाज आई थी, पुराने हकीम ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, इम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों छांट के अलग हो जाओ मुसलमानों के साथ में। नमाजें भी मरूबियत गैरों के इम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो आपके कौसर वहां अपने झंडा जहाँ लगा तो वहीं पर पानी दे रहे होंगे।
प्यास लगी होगी ना। बहुत आज उन मुजरिमों को पानी मिलेगा यहाँ। नहीं अल्लाह करे। खबरदार। दफा। वो रब 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 या रब या रब या रब पुकारेंगे। अल्लाह ने कहे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हमारी तो आंखें थी। होती होती तो फिर आयत को देखते थे, उससे हट जाते। बैठ तो देख अल्लाह कहेंगे लक़द अततका आयातुना, मेरी आयत तुम तक आई थी ना, ये कुरान तुम तक आया था ना, नसीता, तुमने उन्हें बुलाया था ना। अब जो तुम साज तुम बुला, ये कुरान के पास होते खोल लो, गैरुल्लाह से मत मरूब हो। अल्लाह सही अल्हम्दुलिल्लाह सही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मानी आपके आवाज में इनर सर की आवाज। उन्होंने ये है कि हम सुनते हैं ताकि अंदर की आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तासीरें, सारी मरूबियत, सारी तारीफ अल्लाह की है। कोई शिर्क यहाँ बर्दाश्त, कोई शिर्क। कल इंशाल्लाह अगर ये ठीक हो जाए, तब भी नहीं होता तो हम व्हाइट बोर्ड पर कोई सवाल हो। कल से मुराद नेक्स्ट कमेटी। हाँ, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आप अगर जाके वहां पे कहे कि मियां बोलो तेरे दसिया ही नहीं, ये उधर कबूल होगा नहीं। Ignorance no excuse, you know. तलबुल इल्मी फरीदतुन लिकुल्लि मुस्लिम व मुस्लिम। हर मुसलमान मर्दों पर इल्म का असूल है। और तो पूरा करने के लिए दूसरे लोग अपने बच्चों को साथ लाते थे, वो भी छोड़ो। अर्रहमान के वजन पे जैसे आपने पास बताए थे, इसी तरह अल गफूर, अल वदूद, अशकूर, इनमें भी वही मानी पाई जाती है। वो लफ्ज है फ़ऊल। अच्छा ये भी मुबारके का, लेकिन ये मुबारका और फौलान और फौलान वाला मुबारका दोनों एक साथ कर दे, वो बड़ा नहीं। ये है बहुत ज्यादा। और वो मैंने क्या पढ़ा था, ये जोश कुव्वत से आना, हदों से निकल निकल कर आना, रास्ते के काफिलों को तोड़ दिया। वैसे मुझे अगर अरबी नहीं आती तो रास्ते की रुकावटें यूं तोड़ता है कि चंद अलामात हम पढ़ते हैं तो सारा पुराना की उर्दू नहीं लगता। हाँ जी दुनिया में कोई कर सकता है ऐसा? नहीं। उसके मकबूलियत के पास मत है। दुनिया की जुबान पढ़ी जाए तो उर्दू, लिखी जाए उर्दू, अरबी इतला जबान, लेकिन इसी का एनालिसिस करते चले जाए तो 98% आपकी उर्दू। फिर वो कहता बड़ा था कि कुरान
बाहर में और ऐसा बना सकते, जबानें तो मुख्तलिफ हों लेकिन उनके अंदर कलिमात एक जैसे रख दे, अल्लाह के अलावा कर सकता है नहीं। हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। ये जो इल्म आज हमारे तालीमी इदारों में हम पढ़ रहे हैं, मास्टर ऑफ फिजिक्स, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वही इल्म के मुताबिक बिल्कुल वही इल्म है। मौलवी साहब ने झूठ बोला कि इस मुराद से कुरान सुन्नत, झूठ बोलते हैं। हमारा निज़ाम तालीम ये है कि प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी से लेकर जिसे सानविया हम कहते हैं, सानविया तक सिर्फ किताब सुन्नत की पढ़ाई है, इसके आगे ये नहीं पढ़ाया जाता। इसकी बुनियाद पर इंसान को बनाने के बाद ये एज का वो हिस्सा है जब हर चीज अवजार कर लेता, ये पढ़ाने के बाद उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की काम, क्योंकि मुसलमान का काम अल्लाह की दी हुई इस इंसानियत की खिदमत करना, तो उसने इन चीजों के साथ फिर लोगों की खिदमत करना। कल तक ये काम मुसलमान करते थे, आज यही काम क्योंकि साइंस जो है ये मेरास है पूरी दुनिया, अकेला अपने पास नहीं करता, पूरी दुनिया को खारिज लोग होते हैं, ये सारे काम जो है सब चलते हैं। इल्मुल इंसाफ तक तो जाहिर लगता है इल्मुल इंसाफ कोई चीज नहीं, ये सारे उलूम जो है इनका इल्म हासिल करना और इंसान के बस में नहीं होता कि हर एक काम की उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो, अगर आपने फारसी मत देखी, हाँ जी, कई दफा उस नजर से नहीं ना देखिए, आप तो अजायब घर देखने की तरह जाते हैं मुसलमानों के पुराना गुस्सा तो मीनार पे करते थे उसको। यही काम करेंगे, उसको पूरी तरह रोन देंगे, मुझे पता। ऊपर जाके भी कहने में 92 फुट ऊंचे आ गया, मैं बड़ी चे हूँ, फिर आप नीचे आओ, आप नीचे निकल रहा। हाँ, मेरी दादी जान फर्श पे बैठी हुई थी, ऊपर से जाके देखा, हाँ तो किन्हीं को लगी होंगी, बहुत छोटी। बड़े खुश सीमेंट के दोनों साइडों पे इस तरह मिराबे बनी, हाँ, ये क्लास किसी भी शख्स की ये इजाजत नहीं थी कि किसी के घर बेटा पैदा हो और वो 7 साल का हो जाए और मस्जिद में फिरवा। चाइल्ड लेबर के ऊपर ये आखिरी दौर में की बात कर रहा हूँ, मुगलिया दौर, मराठी दौर, मुगलिया दौर में भी चाइल्ड लेबर के ऊपर इतनी सजा होती थी कि जिसने अपने बच्चे को लेबर पे लगा दिया है उसको सजा होती। उस इलाके के नंबरदार को सजा, नंबरदार समझते, उस नंबरदार को सजा होती थी और इलाके में चौकीदार को भी सजा, चौकीदार सरकारी, इन तीनों को सजा थी कि तुमने हुकूमत को क्यों नहीं बताया एक प्रकार ऐसा है जिससे लेबर, इन सब ने जाके यहाँ पर प्राइमरी से सानिया तक यही पढ़ाई होती थी। देखिए कि तौहीद के अंदर अगर आप गैर मुस्लिमों में किसी को जानते हैं, बाबा गुरु नानक कहाँ से इल्म हासिल किया, मौलाना मीर हसन साहब से सबकन कुरान पढ़ा, सबकन हदीस पढ़ी, हिंदू की तरफ तो लंबाई बात तो साहब, ये तलवंडी
शेखपुरे के करीब है, जिसे ननकाना साहब था, उस जमाने में तलवंडी के। ठीक है, हाँ। उन्हें सोबत नसीब हुई है। मारोड़ पर एक बुजुर्ग है, क्या नाम, मियां मीर। बाप ने कहीं जाना था, भरतपुर। बाप ने कहीं जाना था, तो कहा कि मैंने इतनी देर बच्चा है, वो कहाँ रहेगा, इसकी तरबियत का क्या बनेगा। तो तलवंडी से आके यहाँ पर धर्मपुरे में बाबा जी के हवाले करके। ठीक है। मुसलमानों के यहाँ इसकी कोई तकलीफ नहीं थी, तालीम याफ्ता हो। जब यहाँ पढ़ लेते हैं तो फिर उन्हें कहते हैं कि सालमिया हो गया है, इस तरह आज इंटर हो गया है, ये चाहे कोई काम कर, अगर पढ़ाने का हौसला नहीं है तो बात नहीं है, तो फ्री हमने देखो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन का जमाना, कोई हदीस पढ़ता है, कोई फिक़ह पढ़ता है, कोई लिसानियात पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई बायो पढ़ता है। सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो दोनों साइडों पे कमरे हैं नीचे, ये स्पेशलाइजेशन वाले लोग होते हैं। यहाँ से लोग फाइनल डिग्री है यहाँ से, क्योंकि मनाफी और जो हमारा उसके अंदर भी क्या है। अब अपना आजाद पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम कोई है कि निजाम तालीम की बात। हम कहते हैं काम ना करना पड़े, नौकरी मिले सरकारी। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में, और वो भी क्या करते हैं कि इन्हीं बच्चों को जिसने कल का मुस्तकबिल बनना है, पोलियो की आई है जमाना, तो जो मास्टर साहब पोलियो के टीके ला, इलेक्शन की, या तुम्हारी आती बार ने कहा तो मास्टर ने पकड़ो वही लड़ा दो कि काटा जाके हाथ पर लिखो किन्ने लगे हमारी याद, वो इलेक्शन लिस्टें बन पढ़ाने का कोई है पर प्रोग्राम दूसरे काम है। अब फिर उन्होंने उस पर पैसा लगाना छोड़ दिया, तो उनको चाहिए। ताजरों ने छलांग लगाई और उन्होंने आके अपने बेचना शुरू कर दिया इनको, और वो तो ताजर प्राइवेट अदारों वाले तो ताजर नहीं थे। बिजनेस कंपनी बकायदा हुक्म होता है कि किसी बंदे को फेल नहीं करना, फिर असादा को क्यों पूरे पूरे नंबर दें, ये भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नहीं, उनको दूसरों की रिजल्ट का इतनी परवाह, उनको सिर्फ ये परवाह है, HEC ने क्या रखा है, उन्होंने पाकिस्तान का जो अदारा जिसके अंदर कोई बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है, पास होने तक वो उसकी स्ट्रेंथ पर है। जब उसके स्ट्रेंथ पर लोग ज्यादा हो जाएंगे, फेल होने के बाद वो तादाद बढ़ जाएगी, कुछ तो पढ़ रहे होंगे, कुछ फेल होकर इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे होंगे, तो असाधा ने उनकी मदद करनी, कोई निजाम स्ट्रेंथ पर कितने तालिबों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी निस्बत से उन्हें उस्ताद भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। क्लासें भी पढ़ानी है और ये फेलशुदा होते हैं, इनकी भी राहनुमाई करनी, तो उस्ताद ज्यादा रखने पड़ेंगे।
उस्ताद ज्यादा रखेंगे, इतने साल की फीसें और तनख्वाही बचाने के लिए कि हम तो उसका भरे, मतलब 5 करोड़ क्या दे रहे हैं। बड़े खूबसूरत ये जाते हुए अंग्रेज बाहर क्या गया था, कलर 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 की जरूरत है ना, हुक्मरान तो वो है, बाद तो नीचे कलर नहीं काम करते, तो बाद हमारी सोच कलर की सोच बताने का पूछा सके मैं रेल हूं तरह तो वही सवाल ऊपर करके खबर से दी हुई मैं Recording stopped. आजमाइश हो यानी उसमें दोनों लता दो और पैरा के वजन से पैर उंगलियां के इतना हो उसे अपने आप चाहते थे आदमी आप चलेंगे तो इस अल्लाह का दिया निकाम है कि वो सेटल हो जाए। इसी में ज़्यादा था। जी इसी में ठंडा की जरूरत है, ठंडा की जरूरत है। तो प्रेशर की खसूसियत तो ये है तो आजादी तो नहीं है। जैसे कि की उम्मीद ज़्यादा है, इस तरह दूर होती है। क्या किया जाए? कोई सवाल नहीं नहीं मैं इसको इसलिए आपको 3 दफा का सवाल कर ले, आवाज आई थी कि शायद बारिश हो रही है। मैं जान रही तो बारिश हो रही है, अल्लाह मुझसे ठीक है। अगर आप इस वक्त बाप से ऊपर दादा और आपके अंदर स्वाद की खोट नहीं, आपकी औलाद में हो फिर उनको स्वाद की कुरान ने स्पेशल हुक्म दिया, बस अल्लाह का जिक्र को जाता है पहले एक आपको क्या करो इस बात का उल्लेख करना। बात तो है क्लास खत्म हो गई फिर मैं जब सवाल कहता हूँ तो वो क्लास खत्म करके क्या अच्छा वाकई नहीं आपके बच्चों को पैदा होना होना तो तो नहीं ना कहते आपको सारा दिन दूसरे कामों में एहतमाम के साथ मैं इसको बहुत आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, शायद आप शायद शायद कोशिश करें अपनी बात से ज्यादा और हमारी केमिस्ट्री बदल गई है, हम दीन की दावत भी देना चाहिए तो दूसरों को देते अपनी बात इस्लाम का कानून औला फौला सबसे पहले अपना फिर उसके बाद फिर हम तो एक लोग दुआएं भी ये करते हैं या अल्लाह सब ठीक है सबका भला उन्होंने सदके साडा भी भला अल्लाह ने कैसे सिखाई रफीज अलनी मुझे बना फिर क्या वो मिन जुर्रिया फिर क्या वो वालिदैन सबसे पहले कौन खुद चलो मैं अपने आप को नहीं सुधारते वो मियां तुकार मोहम्मद का एक जुमला है
या जमात इस्लामी के लोग चाहते हैं सारी दुनिया जन्नत में चली जाए स्वाय अपना रिस्क से दूसरों को ये बीमारी दूसरों को समझाएंगे ना अपनी जात को समझाएंगे। अगर करीब तो मैं हूँ तो अपनी बात दूसरों को समझानी तन्हाई में कभी अपने आप को खिताब करते अपना बेटा और बेटी और अपनी बीवी और अपने करीब के लोग बहन और भाई भाई जाने से पहले यहाँ मैं डर होता है कि वो ये रखा है भाई मौसम हुए भाजी अजय नदियां गला को सीख के आए बच्चों को कहते रहते हैं वो उनके पास एक्सक्लूसिव बोलते हैं जी बच्चों को कहते हैं आने का वो उनका एक्सक्लूसिव रात को मुझे करते हैं करते नहीं ये तो करते रहे हैं और सब पहले कहते अपने एक घंटा अपने लोग रात को गए पर बच्चों के अंदर अल्लाह ने गाने पर कुव्वत रखी गाने में कुव्वत आपको अपनाइए तो उनकी कुव्वत लेकर उनको समझा सकते हो वो जिनसे कोई तल्लुक ना हो ये नौजवान बात वहां घर में हम शर्माना के ऊपर ये कुछ कह ना दे इसलिए वो बातें नहीं करते आप कोई यकीन ही नहीं करता आपके पीछे अल्लाह की बात बतानी है हमें बात अल्लाह की اللهم بارك على محمد को हमारे दिल की बहार बना दिल का सुरूर बना आंखों का नूर बना गम का मुदावा दुखों का इलाज या अल्लाह वाले हकीम को हमारा हाथ का साथ सोच का साथ सारी जिंदगी का साथी बना वक्त ऐश का साथी वक्त ऐश का भी साथी या अल्लाह कुरान हकीम को हमारे लिए शिफा बना और कुरान हकीम को हमारे लिए शिफाअत करने वाला मोहम्मद